जय श्री राधे। आपकी कुंडली में बुध का प्लेसमेंट अच्छा हो, खासकर सूर्य अगर बुध के घर में हो, एक अच्छा ऑडिटर बन सकते हैं। श्री हनुमान जी का जन्म जब कन्या राशि में सूर्य थे तब हुआ था। बहुत बड़े ऑडिटर थे, बहुत बड़े नीति से लेके सब चीज़ में, खाली वो शारीरिक बलशाली नहीं थे, बुद्धि से भी दूत उस ढंग के लोग, दूत बनना उचित होता है। भगवान श्री कृष्ण जी भी दूत बन के गए थे कौरव के पास में। तो बुध को अगर जब तक एक्टिवेट नहीं करते हैं, आप उसको मंगल को आगे बढ़ा दीजिएगा, तब आप ना घर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ना समाज में सॉल्व कर सकते हैं, ना देश में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बुध बहुत अच्छा है, सूर्य के साथ में है, कुछ अच्छे जगह बैठे हुए हैं, एक दो ग्रह अच्छा है, तब तो आप जॉब में चले जाइएगा। जितने भी आईएएस लोग हैं या प्रशासनिक के पदाधिकारी लोग हैं, उनको ये भी एक ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पब्लिक को डील किया जाए। हाँ, जिस समय बुध चल रहा था तो निकल जाता है, उसके बाद केतु आ गए, शुक्र आ गए, या फिर कमाने वाला बात हो गया, कोई पर्सनल कहीं अगर लाभ की बात है तो फिर रूड हो जाना, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, तो फिर वो एक टैक्टफुल अफसर के रूप में गिनती नहीं होती है। जितने भी स्पोक्समैन सभी टीवी पर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 70-80% के बुध गायब हैं, सब मंगल राहु वाले लोग आते हैं। अब और ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के बॉस हैं, उन्हीं का आदेश है कि ये इस ढंग से बात करो। तो बुध वाले लोगों को तो एक डिप्लोमेटिक ढंग से बात करने की ज़रूरत होती है। तो पहला हार आपका, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, पहला हार तो वहीं से आपका हो जाता है। आप ठीक है, 2-4 गाड़ी में आप बड़े बड़े बाहुबली लोग बैठे हुए हैं तो डरा देते हैं, पर वो एक रूल नहीं बन जाता है। देखिए, हम ये कहने का सीधा आशय मेरा ये है कि अगर आपको जीवन में आनंद सुखीपूर्वक जीना है, अपने सोसाइटी में जीना है, अपने अपार्टमेंट में जीना है, अपने मोहल्ला में जीना है, बुध को साथ में लेके चलिए। नीति के लिए बृहस्पति को साथ में लेके चलिए। अभी ही हमको ये बंदा मेरा पड़ोसी मदद करेगा, ये फ्लैट वाला मदद करेगा, इसको लेके चलिएगा, तो फिर आप ये राहु करवाता है कि तुरंत ये काम, आप दूर दृष्टि लेके चलिए। चाणक्य महाराज में वो दूरदृष्टि था, तब चंद्रगुप्त को उठा पाए। वो चाणक्य वाले नीति हमारे आप में होना चाहिए। 80-90% जो भी स्पोक्समैन टीवी पर आते हैं, कोई तर्क की बात नहीं है। 1-2 पार्टी वाले तो पता नहीं, चूँकि उसको कल भविष्य उसके लिए अपना बनाना नहीं चाहते हैं, वो तो मंगल प्रधान स्पोक्समैन बन जाते हैं, राहु प्रधान स्पोक्समैन बन जाते हैं, शनि प्रधान स्पोक्समैन बन जाते हैं। शनि प्रधान स्पोक्समैन बनने का मतलब बुझ रहे हैं आप? आपको तो लगता है बहुत तर्क दे रहे हैं, ये बात वो बात आपको बता रहे हैं, और आपके लोग जो हैं वो बड़ा डिमोरलाइज फील होते हैं। दूसरे विधि से हम लोग बोलते हैं, लाल किताब के अनुसार कि मंगल
सभी जातकों का जो डिबेट में हल्ला करके दूसरे को चुप करना चाहते हैं, यही चीज़ पास पड़ोस में भी होते हैं। आपके पास में लॉजिक नहीं है, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसलिए अगर लाइफ में शांति चाहते हैं, शांति से आगे बढ़ना चाहते हैं, शांति इट डजंट मीन डैट शांति का मतलब हम सरेंडर करके बैठ जाएं। हमारे जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बुध अच्छे हैं, उनके गज केसरी योग है, बृहस्पति अच्छे हैं, मंगल भी अच्छे हैं, पिन टू दी पॉइंट बात करते हैं। एक तो और भी स्पोक्समैन आते हैं टीवी पर, अच्छे लगते हैं। एक तो बीएसपी बहन जी के भी जो स्पोक्समैन हैं, जेडीयू के भी स्पोक्समैन हैं। आप सवाल का जवाब अपने ही ढंग से दीजिए, पर कम से कम पोलाइट वे में दीजिए। ये आपके बुध और मंगल दोनों बद हैं, दोनों गिरा हुआ है, और इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत पुअर मिलेगा। अभी सब जो तर्क बहुत लोग देते हैं, मंदिर को बना दिया जाता, अस्पताल बना दिया जाता, बहुत जो अस्पताल है वो काम नहीं कर रहा है। और रही बात मंदिर का, स्पिरिट आत्मा का तो अस्पताल मंदिर ही है, मन का अस्पताल तो मंदिर ही है। क्योंकि बहुत जब लोगों को जब विपरीत समय का मार पड़ता है तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए था, और वो जब आता है तब उस समय तक समय नहीं मिलता है। इसलिए आत्मा का जो मंदिर है वो रियल में अस्पताल नहीं है, मंदिर है। जितने भी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई हस्बैंड छोड़ दिया हो, कोई पत्नी छोड़ दिया हो, कोई भाई छोड़ दिया हो, कोई समाज छोड़ दिया हो, तो उसका तो अस्पताल मंदिर ही है। इसलिए जो ये बोलने वाले हैं, कल उनको लोग छोड़ देंगे तो एक जानवर ऐसा जीवन बिताएंगे। अदरवाइज वही मंदिर उनको फिर खड़ा होने में मदद करेगा। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति को लोग नहीं समझ पाते हैं, जब तक समझते हैं बहुत समय पार कर जाता है। इसलिए हमारे दिल का अस्पताल जो है वो मंदिर ही है। क्योंकि हमारे सनातनी देश में जो है ना, बोलने का, खासकर धर्म के बारे में बोलने का आज़ादी बहुत है, होना भी चाहिए, एक खासियत भी है। पर सबसे वो जो अगर धर्म को नीचे गिरा के चलते हैं, इसका मतलब है वो कल आने वाला या अभी भी वो पहले अपने ही लोग को भी नीचे गिरा कर चलेंगे, चाहे जो पार्टी के लोग हों। कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी अगर हैं जो नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, जब बुरे फंसते हैं तो पहले अपने ही लोगों को टॉर्चर करते हैं।
देखिए, ऐसा बोलने का कतई मतलब नहीं है कि जो धार्मिक है तो अपने लोग को नहीं करते हैं, तो वो धार्मिक दिखाने वाला है, एक्चुअल वाला नहीं है। वो एक लवादा कंबल ओढ़े हुआ है। और ये तो समय आइडेंटिफाई कर देता है समय समय पर जो खुलकर बोल रहे हैं इसका मतलब है कि उसका वो कभी धार्मिक रहा ही नहीं है, और कल जब दुख वाला समय आएगा तो फिर उसके पास में वो भी रास्ता बंद है। इसलिए बुद्धि जरूर लगाइए, बृहस्पति को भी लगाइए, मन को भी लगाइए। मंगल को और राहु और शनि को आगे मत बढ़ाइए। जय श्री राम।